वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी जैसे जैसे हिंदुत्व के मुद्दे पर जोर दे रही है, बीजेपी की परेशानी बढ़ने लगी। हालांकि कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर केजरीवाल की राजनीति और बीजेपी की राजनीति में फर्क ही क्या है। कांग्रेस का दावा है कि केजरीवाल मोहन भागवत को इसलिए चिट्ठी लिख रहे हैं क्योंकि आरएसएस से उनका नाता बहुत पुराना है और वो पहले भी बीजेपी की मदद करते रहे हैं। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें कई मंदिर तोड़ने का फैसला हुआ है। मुझे अफसोस है कि दिल्ली में एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो अपनी संवैधानिक मर्यादा को नहीं समझते। वो दिल्ली का धार्मिक सद्भाव खराब करना चाहते हैं। वो ये झूठ बोल रही हैं कि दिल्ली में मंदिर तोड़ने की साजिश की जा रही है। केजरीवाल के हिंदुत्व काट ने बीजेपी को परेशान कर दिया। बीजेपी को ऐसा लगा कि जैसे केजरीवाल ने उसी के वोट बैंक पर धावा बोल दिया। सीएम आतिशी ने एलजी पर मंदिर तोड़ने के आदेश जारी करने का इल्जाम लगाया तो पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिख दिया। लेकिन कांग्रेस को मौका मिल गया। दलील ये कि केजरीवाल तो पुराने संगी हैं, उनके पिता भी आरएसएस से जुड़े रहे हैं और अन्ना आंदोलन के वक्त भी केजरीवाल बीजेपी की मदद कर रहे थे। ये क्यों संवाद कर रहे हैं? एक तरफ तो कहते हैं कि इनकी जो मानसिकता है, इनकी विचारधारा जहरीली है, देश के एंटी है, फिर आप उनको सवाल लिखते हैं। तो होता क्या है कि जब आदमी जो अंदर से, हम लोग जो कहते हैं ना, जो एक बार संगी है वो जिंदगी भर संगी रहता है। अंततः ये उसी की गोदी में जाके बैठते हैं केजरीवाल जी। और ये एक पत्र से अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर किसी पार्टी में संगी हैं तो आम आदमी पार्टी में। जो बातें कही गई हैं और मैंने वो लेटर पढ़ा, जो मुद्दे उठाए गए हैं उसमें सच्चाई है। और लेकिन साथ के साथ ये भी ज़रूरी है कि केजरीवाल जी अपने गिरेबान में भी जरूर झांकें, क्योंकि वो भी लगातार जो झूठे वादों की, झूठी बातों की और गलत गारंटीज देने की जो राजनीति कर रहे हैं, लोगों को धोखा देने का जो काम कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में भी जरूर झांकने की ज़रूरत है। निश्चित ही इस देश में और ख़ासतौर पे दिल्ली में एक डिविसिव जो राजनीति पिछले कई सालों से चल रही है, चाहे वो क्षेत्र के नाम पे हो या धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, वो उसकी कोई जगह नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार अगर हार रही है तो उसका एक प्रमुख कारण ये भी है। दिल्ली में अब तक मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही होता रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। कांग्रेस का दावा है कि केजरीवाल और बीजेपी की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर भी केजरीवाल बीजेपी की स्टैंड के साथ दिखते हैं। ऐसे में इस बार दलित और मुस्लिम किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे। इस बार वो केजरीवाल के झांसे में नहीं आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।